ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 41वां अध्याय। अक्रूर का श्याम व बलराम समेत मथुरा में पहुंचना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी ने यमुना जल में यह सब स्तुति अक्रूर से सुनकर अपना चतुर्भुजी स्वरूप देवताओं समेत अंतर ध्यान कर लिया, तब अक्रूर इस बात का अचंभा मानकर पानी से बाहर आया और श्याम व बलराम को रथ पर बैठे देखकर डरता व कांपता हुआ उनके पास पहुंचा। उसकी यह दशा देखकर केशव मूर्ति ने पूछा, हे चाचा, तुम इस समय घबराए क्यों हो और नहाते समय सिर पानी से बारंबार निकालकर हमारी ओर क्या देखते हो? और चलने को भूलकर इतनी देर तक तुम क्या करते रहे? तुमने यह यमुना जल में कुछ आश्चर्य की बातें तो नहीं देखी? यह वचन सुनते अक्रूर ने हाथ जोड़कर विनय के, हे नाथ निरंजन अंतर्यामी, जो कुछ पानी के भीतर मैंने तुम्हारी महिमा देखी सो वर्णन नहीं हो सकती। भलो दृश दीन हो जल माही, कृष्ण चरित्र को अचरज नाही, मोही भरोसो भयो तुम्हारो, वेगनाथ मथुरा पगधारो। अब मोसो पूछत कहाँ तुम, त्रिभुवन के नाथ, करता हरता जगत के सकल तुम्हारे हाथ। माखन प्रभु करतार की लीला कही न जाए, सब जीव संसार के जामे रहे लुभाए। यह सुनते श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, आओ रथ पर चढ़ो, रास्ता चलना है। तब अक्रूर ने पहले अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया, फिर बैठकर रथ चलाया। नंदादि ग्वाल जो आगे गए थे, मथुरा के निकट बाग में डेरा करके श्याम में बलराम की आशा देखने लगे। श्री कृष्ण जी वहां पहुंचकर रथ से उतरे। अक्रूर ने हाथ जोड़कर उनसे विनय के, हे दीनानाथ, मैं चाहता हूं कि आज की रात मेरी कुटी अपने चरणों से पवित्र कीजिए। जिसके घर आपके चरण जामे उसके पुरुषा स्वर्ग को पहुँचते हैं। जिन पावों ने गौतम ऋषिवर की स्त्री अहिल्या को शाप से छुड़ाया और बलि को सूतल लोक का राज्य दिया, जिन चरणों के धोवन गंगा जी को भगीरथ बड़े तप से अपने पुरुषों को तारने के वास्ते मृत्यु लोक में लाए और शिव जी ने अपने मस्तक पर रखा, वही चरण धोकर चरणोदक पीने और सिर पर चढ़ाने से अपने परिवार समेत करतार्थ होना चाहता हूँ। ऐसे चरण सरोज तुम्हारे, तिनको सदा प्रणाम हमारे। माखन प्रभु के नाम गुण कही सुने जो, माखन प्रभु के नाम गुण कही सुने जय हिठरो, सुर नर रज उस थोर की धरे शीश ज्यो मोर। हे राजन, मैं तुम्हारा दास इन चरणों को छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अक्रूर का हाथ बड़े प्रेम से पकड़कर उनसे कहा, चाचा, आज रात को हम यहाँ रहेंगे, कल राजा कंस को मारकर बलराम समेत तुम्हारे स्थान पर आवेंगे। आज सबको यहाँ छोड़कर जाना उचित नहीं है। जब अक्रूर ने यह सुना तब उनसे विदा होकर राजा कंस की सभा में चला गया। कंस ने बड़े आदर से अपने पास सिंहासन पर बिठाकर पूछा, जहाँ गए थे वहाँ का हाल कहो। सुनिए अक्रूर कहे समुझाई, ब्रज की महिमा कही न जाई, कहा आनंद की करो बढ़ाई, बात तुम्हारी शीश चढ़ाई। राम कृष्ण दोऊ हैं आए, भेंट सबे ब्रजवासी लाए। आज वे बहुत ग्वाल बाल संग रहने से नगर के बाहर टिके हैं, कल राज्यसभा में आवेंगे। यह सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे अक्रूर जी, आज तुमने हमारा बड़ा काम किया जो राम व कृष्ण को ले आए। अब अपने घर जाकर आराम करो। अक्रूर यह आज्ञा पाते ही अपने स्थान पर आए और कंस श्याम व बलराम के मारने का उपाय सोचने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इधर श्याम व बलराम ने नंद से पूछा, है बाबा, तुम्हारी आज्ञा हो तो मथुरापुरी देखावें। नंदराय ने कुछ पकवान में मिठाई दोनों भाइयों को खिलाकर कहा, बहुत अच्छा, तुम जाकर देखाओ, पर विलम्ब मत करना। यह वचन सुनते उसी रोज 4 घड़ी दिन बाकी रहे श्याम व बलराम ग्वाल बालों को साथ लेकर चले। मथुरा नगर में किला व स्थान बिलोर के बने हुए बहुत उत्तम दिखलाई दिए। सुनहले रतन जटित द्वारों पर मोतियों की झालर बंधी थी। किले के चारों ओर ऐसी गहरी खाई खुदी थी जिसमें 12 महीने पानी भरा रहता था। किले की दीवार पर ताक व झरोकों में कबूतर, तोते और कोकिला आदि अनेक रंग के पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलते थे। नगर की गली और सड़कें बहुत साफ थी। गुलाब जल और चंदन का छिड़काव हो रहा था। महलों की दीवारें ऐसी चमकती थी जिनमें मुख दिखलाई देता था। सब स्थानों में छोटे छोटे और नगर के चारों ओर बड़े बड़े बहुत से बाग थे। उनमें उत्तम उत्तम फूल व फल लगे थे। बैठने के लिए अच्छे अच्छे स्थान बने थे। वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी बोलते थे। अच्छे अच्छे तड़ाक, बावली और कुंडों में मोती के समान पानी भरा था। कमल फूल थे और उन फूलों पर भंवरे गूंजते थे। तालाब के किनारे अनेक रंग के पशु पक्षी कलोल करते थे। फूलों की क्यारियों कोसों तक फूली थी। मंद सुगंध हवा बहती थी। दोहा शोभा मथुरा नगर की, कासो बरणी जाए, जहाँ श्याम त्रिभुवनपति जन्म लियो है आए। जब श्याम बलराम ऐसी शोभा देखते हुए मथुरापुरी में पहुँचे तब उनका दर्शन पाकर मथुरावासी अपने अपने लोचनों का फल प्राप्त करने लगे। जो जो छवि देखे मगमाही,
सो करुणा करी के पछताही। असुर कंस है बड़ो कसाई, अब इनको होई है दुखदाई। बड़ी धूम मथुरा नगर आवत नंद कुमार, सुनी धावे पुर लोग सब ग्रह के काज बिसार। जब मथुरा की स्त्रियों ने शाम में बलराम के आने का हाल सुना, तब उनमें बहुत सी वृंदावन बिहारी को देखने के लिए घर से बाहर निकल आई। अनेक स्त्रियां अपने कोठे खिड़की और झरोकों पर आ बैठी। दोहा माखन प्रभु आवत सुने, मन में भयो हुलास, मार्ग में ठाडी भई हरि दर्शन की आस। सड़कों और गलियों में खड़ी हुई स्त्रियां एक दूसरे से कहती थी कि यही श्याम व बलराम हैं जिनको अक्रूर लेने गए थे। इस मोहनी मूर्ति को अच्छी तरह देखकर अपने अपनी आंखें ठंडी करो। जही विधि जहाँ तहाँ खड़ी नारी, प्रभु ही बतावे हाथ पसारी। नील बसन गोरे बलरामा, पीताम्बर ओढ़े घनश्यामा। सुनत हति पुरुषार्थ जिनको, देखियो रूप नयन भरी तिनको। यही दोनों बालक कंस के भांजे हैं जिन्होंने केशी आदि दैत्यों को मारा और गोकुल व वृंदावन में अनेक लीलाएं की। पिछले जन्म में हम लोगों ने बड़े शुभ कर्म किए थे, जिनके प्रताप से पिकुंठनाथ का दर्शन पाया। जो स्त्री उनका समाचार पाती थी वह उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके गोद का बालक रोता छोड़कर ऐसी जल्दी बाहर चली आती थी, उसको अपने तन व वस्त्र की सुधि नहीं रहती थी। दोहा माखन प्रभु के दर्श को, माखन प्रभु के दर्श को ये विधि दौड़ी नारी। जो सरिता सागर मिलन चलत बेग सुसवारी। जब मथुरावासी स्त्रियां मोहनी मूर्ति का रूप रसाखों की राह पीने लगी, तब केशव मूर्ति ने अपनी मृदु मुस्कान व तिरछी चितवन से उनका मन हर लिया। वे स्त्रियां श्याम सुंदर को देखते उन पर मोहित हो गई। दोहा कहत सकल बड़भागी हैं वृंदावन की नारी, जो सुख पावती है सदा माखन प्रभु ही निहारी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसी तरह मथुरावासी सब स्त्री पुरुष मोहन प्यारे के दर्शन से प्रसन्न होकर उनके बाल चरित्र की चर्चा करते थे। ब्राह्मण लोग श्याम व बलराम के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। जिस गली सड़क और चौराहे से श्याम व बलराम जाते थे, वहाँ स्त्री व पुरुष उनके दर्शन से अपना जन्म सफल करते थे। मोती और रत्नादिक निछोवर करके अक्षत लावा फूल उन पर बरसाते थे। उस नगर की शोभा और बहुत भीड़ देखकर केशव मूर्ति ने अपने साथी ग्वाल बालों से कहा कि राह मत भूलना, यदि कोई भूल जाए तो जहाँ डेरा है वहाँ चला जावे। उस समय मोहन प्यारे ने राह में क्या देखा कि राजा कंस का धोबी, जो कपड़ों को रंगता भी था, मदिरा पान किए कई लादी कपड़ा लिए कंस का यश गाता हुआ उसी ओर चला आता है। उसको देखकर श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा कि कहो तो इसके कपड़े छीनकर हम और तुम दोनों भाई ग्वालों समेत पहन ले और जो कुछ बचे उन्हें लुटा दें। बलराम जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने, जो सब धोबियों का मालिक था, उससे कहा कि तुम कुछ कपड़े हमें पहनने के लिए दो तो राजा कंस से भेंट करके तुम्हें फेर देंगे, और जो कुछ राजा के यहाँ से मिलेगा उसमें से तुमको भी देंगे। दोहा हंस्यो वचन सुनी शाम के, कहो गर्व करी बेन, बलि के बकरा है रहो आयो है पलटेन। राखी धरी बनाए है आवो नरक द्वार है, तब लीजो पट आए जो भावे सो दीजो। ऐसा कहकर वह धोबी केशव मूर्ति से बोला कि तुम लोग गवार मनुष्य वन के रहने वाले सदा इसी तरह के कपड़े पहना करते थे, जो मांगने आए हो। तुम नहीं जानते कि ये सब कपड़े राजा कंस के हैं। ऐसी बात फिर कहोगे तो राजा तुम्हें दंड देगा। बन बन फिरत चरावत गैया, अहिर जाति कामरी ओढ़ैया, नटको वेश बनाकर आए, नृप अंबर पहिरन मन भाई। जुरी के चले नरपति के पासा, पहिरावन लेने की आशा, नेक आश जीवन की जों, खोवन चहत अभी तुम सों। यह सुनकर मोहन प्यारे ने कहा कि हम सीधी तरह वस्त्र मांगते हैं, तुम उल्टी पलटी बातें क्यों करते हो। मंगनी कपड़ा देने में तुम्हारा कुछ हानि नहीं है, सदा तुम्हारा यह संसार में बना रहेगा। यह सुनते हुए धोबी क्रोध से बोला, हे बालक, तूने अभी तक राजा कंस को नहीं देखा और उसके प्रताप का हाल भी नहीं सुना। ग्वार लोग राजसी व्यवहार नहीं जानते, तेरा मुख यह कपड़े पहनने योग्य नहीं है। ऐसी तृष्णा छोड़कर मेरे सामने से चला जा, नहीं तो अभी तुझको मार डालता हूँ। जब श्याम सुंदर ने धोबी का यह दुर्वचन सुना तो क्रोधित होकर उसके गले में ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर भुट्टा सा कटकर गिर पड़ा। मालिक की ऐसे देखकर उसके साथी लादी व पेटारी आदि छोड़कर भाग गए और राजा कंस के पास जाकर सब वृत्तांत कह दिया। मोहन प्यारे ने अपने बलराम जी के और ग्वाल बालों के पहनने के वास्ते कपड़े निकालकर बाकी सब लुटा दिए। ग्वाल बाल वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, इसलिए दामन में हाथ और अंगरखे में पांव डालने लगे। केशव मूर्ति ने भी उल्टा पलटा कपड़ा पहन लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कदाचित तुझे इस बात का संदेह हो कि सब वस्तुओं का ज्ञान तो श्री कृष्ण जी की कृपा से उत्पन्न हुआ है। वह कपड़ा पहनना क्यों नहीं जानते थे, सो उनके भेद व लीला का हाल कोई नहीं जान सकता। वह परम ब्रह्म परमेश्वर संसारी सुख की कुछ इच्छा नहीं रखते। उनके भगत व सेवक प्रीति से जो कुछ
उन्हें भोग लगाकर भूषण व वस्त्र पहना देते हैं, उसे वह दया करके अंगीकार करते हैं। इसलिए वह अपने को वस्त्र पहनने से अज्ञान बनाकर चाहते हैं थे कि कोई मेरा भक्त आकर मुझे पहना दे। सो उनकी इच्छा अनुसार उसी जगह बायक नाम का दर्जी हरिभक्त आ पहुंचा और श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, प्रकट में मुझे राजा कंस का सेवक कहते हैं, पर मैं अपने मन से आठों पैर तुम्हारे चरणों का ध्यान रखता हूँ। मुझे आज्ञा दो तो मैं आप लोगों को वस्त्र पहना दूं। मुरली मनोहर ने उसे अपना दास जानकर कहा कि बहुत अच्छा। यह वचन सुनते ही उस दर्जी ने बड़ी प्रीति से छोटे बड़े कपड़ों को काट छाट कर श्याम बलराम और सब ग्वाल बालों को पहना दिया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब मुरली मनोहर बोले, हे बायक, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तू सदा धनवान रहेगा और मरने के उपरांत मुक्ति पावेगा। तेरे वंश में सब हरि भक्त उत्पन्न होंगे। ऐसा वरदान देकर फिर केशव मूर्ति ने उस दर्जी से कहा कि हे बायक, जैसी सेवा तूने की वैसा फल मैंने तुझको दिया, इसलिए तुझसे लज्जित हूँ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, थोड़ी सेवा करने के बदले श्याम सुंदर ने उसको ऐसा वरदान दिया, तो फिर लज्जित रहने का कारण क्या था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, वैकुंठनाथ ने समझा कि कपड़े पहनाते समय इसने सब तरफ से अपना मन हटाकर मेरे काम में लगाया और हमारी सेवा की, इसलिए मैंने जो इसको दिया वह उस सेवा की बराबरी नहीं रखता। हे परीक्षित, देखो, एक बार कपड़ा पहनाने के बदले वह दर्जी इस पदवी को पहुंचा। जो लोग नित्य श्री कृष्ण जी को भूषण व वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा व सेवा करते हैं, वह नामालूम को कैसा फल पावेंगे। वैकुंठनाथ ने समझा कि कपड़े पहनाते समय इसने सब तरफ से अपना मन हटाकर मेरे काम में लगाया और हमारी सेवा की, इसलिए मैंने जो इसको दिया वह सेवा की बराबरी नहीं रखता। हे परीक्षित, देखो, एक बार कपड़ा पहनाने के बदले वह दर्जी इस पदवी को पहुंचा। जो लोग नित्य श्री कृष्ण जी को भूषण व वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा व सेवा करते हैं, वह नामालूम कैसा फल पावेंगे। जब श्याम व बलराम वहां से आगे चले, तब हरिभक्त सुदामा नाम का माली आकर केशव मूर्ति के चरणों पर गिर पड़ा और बड़े प्रेम से श्याम व बलराम को ग्वाल बालों समेत अपने घर ले जाकर उत्तम आसन पर बिठाया, उनके चरण धोकर चरणामृत लिया, विधि पूर्वक पूजा करके सुगंधित फूलों की माला पहनाकर इस तरह उनकी स्तुति की। दया सिंधु तुम दीन दयाला, कृपावंत सबके प्रतिपाला, ऐसे चरण स्रोत तुम्हारे, मित्र शत्रु जन सबे उधारे। मोह पर कृपा करो हरिदेवा, आयुषु देव करो कछु सेवा। जब वृंदावन बिहारी ने मालिक यह स्तुति सुनी, तब उसकी सच्ची भक्ति व प्रीति देखकर कहा, सुदामा, हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो सो वरदान मांग। यह वचन सुनकर माली ने विनय किया कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे चरणों की भक्ति सदा मेरे हृदय में बनी रहे और मुझे ज्ञानियों व ऋषिवरों का सत्संग रहे। श्याम सुंदर ने मुख मांगा वरदान देकर कहा कि तू सदा धनवान व सुखी रहेगा, तेरे वंश में भी सब धनवान होकर मेरी भक्ति करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण जी वहाँ से उठे। दोहा या विधि दया जनाई के, माली कियो सनाथ, आनंद सो आगे चले माखन प्रभु ब्रजनाथ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।